शाह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसा बेसिक बताने जा रहा हूँ जिसे मैट्रिक 11, 12, आईए, बीए और जितने भी सीनियर क्लास के विद्यार्थी हैं अक्सर ये मैथ जो है गलत बनाते हैं। तो ये जो टाइप का जो मैथ बता रहा हूँ, इस टाइप को मैथ को समझना है। समझने से समझ करके आप रखिएगा, इसको माइंड में रखने से आपको किसी भी क्लास का, चाहे वो कंपटीशन हो या आप 10 क्लास हो, 9th क्लास हो, 8th क्लास हो, हर क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिक मैथ है। ये क्या है? बेसिक मैथ है। अक्सर मेरे पास 9th क्लास 10th क्लास के जब स्टूडेंट आते हैं, जब मैं इस बेसिक को चेक करता हूं तो ये बना नहीं पाते हैं, जो कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये किसी भी मैथ के बेसिक के लिए, किसी भी मैथ की बेसिक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये बेसिक जिसको नहीं पता होगा तो उसे मैथ, किसी भी क्लास के मैथ को समझने में बहुत दिक्कत होगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने जितने भी कमज़ोर साथी हैं जो मैथ में कमज़ोर हैं, इस वीडियो को उनके पास शेयर कीजिए। शेयर करने से ये होगा कि इस मैथ से उनको नॉलेज होगा, थोड़ा सा मैथ उनका स्ट्रांग होगा। इसमें कुछ मैथ मैं चुन करके रखा हूँ जो कि आपको मैथ स्ट्रांग करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं। बेसिक में सबसे पहले मैं जोड़ तो नहीं बताऊँगा, ऐसे जनरली जोड़ सबको पता ही होता है। मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं घटा से। जनरली अक्सर 90% स्टूडेंट जो ये घटा गलत बनाते हैं। तो देखिए घटाने का नियम, घटा तो यहां पर माइनस का चिन्ह का मतलब होता है घटा, ठीक है। अब हम जब भी घटाते हैं राइट हैंड साइड से घटाते हैं, पता है सबको। तो यहां पर है 0, ध्यान देना, इस जगह पे है 0। 0 में से 4 नहीं जाएगा तो बगल वाला के पास आए। 1 मिनट। 0 में से 4 नहीं जाएगा तो ये बगल वाला के पास आया। किसके पास आया? बगल वाला के पास आया। बगल वाला के पास बेचारा खुद नहीं है। ये जो है, ध्यान देना, ये 0 में से 4 नहीं जाएगा क्योंकि 0 छोटा हो गया 4 से, इसलिए नहीं जाएगा। तो ये 0 बगल वाले के पास आया। ये 0 के पास बेचारा खुद कहां से देगा? तो ये फिर इसके पास आएगा, फिर इसके पास भी 0 है, ये इसके पास आया, इसके पास भी 0 है, ये इसके पास आया, इसके पास भी 0 है, ये इसके पास आया, इसके पास भी 0 है। तो ये तो स्टार्ट का 0 इससे मांगा, इसके पास नहीं है, तो ये बगल वाला के पास गया, इसके पास भी नहीं, ये बगल वाला इसके पास आया, इसके पास भी नहीं, ये बगल वाला इसके पास आया, ये बगल वाला इसके पास आया, इसके पास नहीं, ये बगल वाला इसके पास आया, तो इसके पास है 6। इसके पास क्या है? 6 है। तो ये 6 जो है इसको देगा, डायरेक्ट इसको नहीं देगा। ये 6 जो है डायरेक्ट यहां नहीं देगा, जस्ट पड़ोसी को देगा। तो 6 जो है इसको दे दिया, यहां बच गया 5। क्या बच गया? यहां 5, यहां बच गया 5, यहां कितना बच गया? 5। और यहां पर 0 में 1 दे दिया तो क्या हो गया? 10। ये 10 हो गया। अब 10 फिर इसको दे दिया, ये हो गया। अब 10 से 1 इसको दे दिया, बच गया कितना? 9। ये 9 बच गया। फिर ये इसको दे दिया, ये हो गया 10। फिर ये 10 इसको दे दिया, ये हो गया 9। फिर ये 10 इसको दे दिया, ये हो गया 9, ये हो गया 10। फिर इसको दे दिया, ये 10 हो गया, ये हो गया 9। फिर ये इसको दे दिया, ये हो गया 10, ये हो गया 10 और ये हो गया 9। फिर से अगेन समझ लीजिए। तो 6 जो है इसको देगा, 6 एक इसको दे दिया, ये हो गया 5, ये हो गया 10। ये इसको दे दिया, ये हो गया 9, ये हो गया 10। फिर ये इसको दे दिया तो ये हो गया 10, ये हो गया 9। फिर ये इसको दे दिया, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 9। फिर इसको दे दिया, ये हो गया 10, ये हो गया 9। फिर इसको दे दिया, ये हो गया 9, ये हो गया 10। अब यहां पर 10 में से ये 10 हो गया, ये 9 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 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6। 10 में से 4 जाएगा 6 और अदर आगे जितना भी बचा सब क्या बचा? 9, 9, 9 और लास्ट में क्या बचा? 1 कम, 6 से 1 कम 5 बचेगा। तो 10 में से 4 जाएगा 6, 10 में से सॉरी यहां बच गया 9, 9 में से 9 जाएगा 0। फिर यहाँ 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 2 जाएगा बचेगा 7, 9 में से 2 जाएगा बचेगा 7। अब यहां क्या बच गया? यहां 5 बच गया, 5 में से 4 जाएगा 1। ये हो गया घटा, ठीक है। ये क्या हो गया? घटा हो गया। समझना है आप लोग को कि
ये 0 में से 4 नहीं जाएगा, बगल वाला के पास आया, ये 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 बगल वाला के पास आया, इसके पास आया, ये इसको दे दिया, ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये इसको दे दिया, ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये 10 था, 10 इसको दे दिया, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये 10 फिर इसको एक दे दिया, ये हो गया 9, ये हो गया 10, फिर ये 10 इसको दे दिया, ये हो गया 9, ये हो गया 10, फिर ये इसको दे दिया, ये हो गया 9, ये हो गया 10, इसके आगे तो किसी को देगा नहीं, तो ये 10 का 10 हो जाएगा, ये ध्यान में रखना, ये 10, ये 9, ये 9, ये 9, ये 9, ये 9 और ये 5। अब हम नेक्स्ट सेकंड नंबर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 4 चल जाएगा, यानी 9 में से 4 जा रहा, तो यहाँ लिखेंगे 5, कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर 0 में से 9 नहीं जाएगा, 0 बगल वाला से लिया, बगल वाला के पास नहीं, ये बगल वाला के पास आया, तो ये 4 इसको दे दिया, ये हो गया 9, ये हो गया 3, ये हो गया 10, अब ये 10 इसको दे दिया, ये हो गया 9, ये हो गया 10, अब ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, आगे तो जाने की जरूरत नहीं है। 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1, यहाँ हो गया 9, 9 में से 2 जाएगा 7 और यहाँ बच गया 3, 3 में से 9 नहीं जाएगा, ये 3 बचा, क्या बचा, क्योंकि कर्जा इसको दे दिया, तो 4 से ये 3 बचा, ये 3 बचा, 3 में से 9 नहीं जाएगा, 3 बगल वाला से कर्जा लिया, तो जब 3 बगल वाला से कर्जा लिया तो यहाँ पर है 0, यहाँ पर क्या है 0, 0 तो दे नहीं सकता, 0 अब 0 बगल वाला के पास है, 0 के जस्ट बगल में 1 है, ये 1 जो है इसको दे दिया, ये हो गया 0, ये हो गया 10, फिर ये 10 इसको दे दिया, ये हो गया 13, ये हो गया 9, ये हो गया 13, 13 में से 9 जाएगा, बचेगा 4, यहाँ हो गया 9, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ बच गया 0, 0 में से 8 नहीं जाएगा, 0 में से 8 नहीं जाएगा, बगल वाला से कर्जा लिए, बगल वाला के पास भी नहीं है, ये बगल वाला के पास है, तो ये बगल वाला अपने बगल वाला को देगा और ये बगल वाला अपने बगल वाला को देगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 में से 8 नहीं जाएगा, बगल वाला से इसके पास नहीं, इसके पास है, ये इसको दे दिया, ये हो गया 7, ये हो गया 10, ये क्या हो गया 7, ये हो गया 10, अब ये फिर इसको दे दिया, ये हो गया 10, 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2, यहाँ बच गया 9, 9 में से 9 जाएगा 0, ये बच गया आपको 7, 7 में से 2 जाएगा, बचेगा 5, ये हुआ। अब हम 3 नंबर आते हैं घटा। ये सब घटा को समझना है और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा और पूरा अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। ये बेसिक होता क्या है, ये बेसिक अक्सर 9 और 10 के स्टूडेंट जो है हमेशा गलत बनाते हैं, ठीक है, इसको सीखना है। अब यहाँ पर 0 में से 5 नहीं जाएगा, बगल वाला से कर्जा लिए, यहाँ तो है, बगल वाला के पास है, ये बगल वाला इसको दे दिया, ये हो गया 3, ये हो गया 10, 10 तो आगे जाएगा नहीं, ये 10 का 10 ही रहा, 10 में से 5 जाएगा 5, ये हो गया कितना 3, 3 में से 3 जाएगा 0, अब ये हो गया ना, यहाँ तो कर्जा लिया नहीं, ये 9, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 है, 9 में से 8 जाएगा, बचेगा 1। अब हम आते हैं 0 में से 9 नहीं जाएगा, 0 बगल वाला से कर्जा लिया, बगल वाला के पास कुछ नहीं है, ये बगल वाला के पास आया, ये बगल वाला इसको दे दिया, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये इसको दे दिया, ये हो गया 9, ये हो गया 10, तो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, तो 10 में से 9 जाएगा, बचेगा कितना 1, यहाँ हो गया 9, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ बच गया 8, 8 में से 9 नहीं जाएगा, 8 बगल वाला से कर्जा लिए, बगल वाला के पास है 9, ये 9 एक कर्जा इसको दे दिया, ये हो गया 8, ये हो गया कितना 18, 18 में से 9 जाएगा, बचेगा 9 और यहाँ बच गया 8, 8 कर्जा था 9 था लेकिन एक कर्जा दिया इसलिए बचा 8, 8 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना 3, ठीक है। अब हम आते हैं, कर्जा तो यहीं तक स्टॉप हो गया, अब यहाँ 4 में से 3 जा रहा, 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1, अब यहाँ कर्जा तो ये नहीं, 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3। इस घटा को बढ़िया से समझना है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हम आते हैं गुना में। पॉइंट वाला गुना को भी समझना ज़रूरी है। जनरली पॉइंट वाला गुना स्टूडेंट गलत बनाते हैं, जैसे कि हम बता रहे हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, जैसे 14.5 रुपये किलो के हिसाब से कोई चावल, 1 केजी चावल का दाम 14.5 रुपया है, तो 25 किलो चावल का दाम कितना होगा। तो साढ़े वाला यानी पॉइंट वाला गुना अक्सर स्टूडेंट गलत बनाते हैं, इसलिए पॉइंट वाला गुना को आपको बढ़िया से समझना है। मैं यहाँ पर पॉइंट वाला गुना बना रहा हूँ। गुना तो सबको आता है, गुना तो सभी को आता है, लेकिन पॉइंट वाला गुना जो है जनरली स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो पॉइंट वाला गुना को आपको समझना है। तो पॉइंट वाला जैसे गुना तो जान ही रहे, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में रहा 1, 5 दिया 15, 1 16 का 6 हाथ में रहा 1, 5 1 के 5 और एक हाथ जोड़ दिया 6, 5 चौके 20 के 0। यहाँ पर ध्यान देना, 5 चौके 20 के 0 हाथ में रहा कितना 2, कर्जा बचा 2, 5 को 0 से गुना करेंगे 0। और एक चीज ध्यान में रखना, हासिल तो बचा 2, याद रखना है
किसी भी डिजिट को 0 से गुना करते हैं तो 0 होता है। फिर से समझाते हैं, किसी भी डिजिट को 0 से गुना करते हैं तो 0 होता है, यानी किसी का पारा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही होगा। तो 5 का पारा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा, लेकिन जोड़ेंगे 0 में 2 जोड़ेंगे तो 0 नहीं होगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा। फिर से 5 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा, और हासिल बचा था 2, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे 5 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 5 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर 30। आगे देखते हैं, यहाँ क्रॉस दिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 के 2, हाथ मेरा 1, 4 1 के 4 और 1 5, 4 चौके 16 का 6, हासिल रहा 1। याद रखना हासिल कितना बचा 1। 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 होगा। फिर 4 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा। ठीक है, 4 का पारा 6 बार पढ़ेंगे क्या होगा 4 6 के 24 होगा। अब देखते हैं यहाँ पर गुना तो सबको आता है, जान ही रहे हैं, लेकिन हम गुना में पॉइंट वाला गुना सिखाना चाह रहे हैं, तो पॉइंट वाला गुना को बढ़िया सीखना है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं, 0 में कुछ नहीं है तो 0 ही होगा। 6 और 8 को जोड़ेंगे, 8 से क्या हो गया 14 के 4, हाथ में 1, 6 2 8 और 1 हासिल जोड़ दिए 9। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, और ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट वाला का बात आएंगे, तो हमेशा पॉइंट वाला गुना के लिए नियम बहुत सारा है, लेकिन ये नियम जो मैं बता रहा हूँ इस नियम को फॉलो करना है और फॉलो करके इसको समझना है। तो हम जब भी राइट हैंड साइड, आपका जो राइट हैंड साइड है उस राइट हैंड साइड से देखना है ऊपर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। तो गिनते हैं, पॉइंट राइट हैंड साइड में 1 2 3 और नीचे 4 डिजिट के बाद पॉइंट है। 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट दे दिए, यही हो गया पॉइंट वाला। तो पॉइंट में इसलिए राइट हैंड साइड बताएं अभी हम जस्ट राइट हैंड साइड में देखेंगे कितना पॉइंट के जस्ट बाद कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी दायां साइड पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, और नीचे भी देखते हैं कितना डिजिट है 1 डिजिट। तो 3 डिजिट और 1 डिजिट मिलके कितना हो गया 4 डिजिट। तो राइट हैंड साइड ही 4 डिजिट 1 2 3 4 डिजिट यहाँ ले लिए। सपोज डैट, समझ गए। फिर नेक्स्ट अगर पॉइंट वाला बताएंगे, नेक्स्ट पॉइंट वाला देख लीजिए। अगर सपोज यहाँ पर पॉइंट नहीं है, सिर्फ पॉइंट यहाँ पर है, फिर समझना पॉइंट अगर सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड से देखिए ऊपर में कहीं पर पॉइंट है, कहीं पर नहीं। पॉइंट कहीं पर तो गिनती नहीं करना है, नीचे देखना, नीचे पॉइंट के बाद कितना अंक 1 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, तो 1 अंक का तो पॉइंट देंगे यहाँ। ये दूसरा टाइप का हो गया, ये दूसरा टाइप का पॉइंट वाला गुना हो गया। इससे पहला वाला टाइप क्या था कि ऊपर में कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये दोनों को जोड़ के उतना अंक के बाद पॉइंट दे दिया राइट हैंड साइड के साथ। और दूसरा टाइप क्या हो गया कि ऊपर में पॉइंट नहीं, नीचे पॉइंट है तो कितने डिजिट के बाद है, तो 1 डिजिट के बाद तो 1 अंक के बाद पॉइंट दिए, 1 अंक के बाद दिए। फिर तीसरा नियम देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। तीसरा नियम, सपोज 1 पॉइंट यहाँ दे दिए, सिर्फ नीचे पॉइंट नहीं दिए, यहाँ पॉइंट नहीं दिए, ये तीसरा टाइप है। तीसरा टाइप में पॉइंट समझना है, कैसे समझना है, तो ऊपर में पॉइंट कितने डिजिट के बाद है और नीचे कितने डिजिट के बाद पॉइंट है। तो नीचे किसी डिजिट पे पॉइंट है ही नहीं, यहाँ सिर्फ 45 है। सपोज डैट 45 है, क्या है 45 है। ऊपर कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, नीचे तो है नहीं, तो यहाँ सिर्फ 6 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट दे दिए। 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद पॉइंट दिए। पॉइंट का नियम फिर से हम बता दे रहे हैं। तो पॉइंट देने का तरीका ये हुआ, दायां साइड राइट हैंड साइड से गिनते हैं कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट है ऊपर में और कितने डिजिट के बाद पॉइंट है नीचे में, दोनों को जोड़ करके उतना अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। तो यहाँ पर नीचे में पॉइंट था नहीं, सिर्फ ऊपर में पॉइंट था, तो राइट हैंड साइड से गिनेंगे क्या है 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद पॉइंट दे दिए। ठीक है, ये है पॉइंट देने का तरीका। अगर उसी में अगर नीचे यहाँ भी पॉइंट अगर दे देते, सपोज यहाँ भी पॉइंट दे दिए, सपोज यहाँ भी पॉइंट दे दिए, यहाँ से पॉइंट मिटा देते। अब गिनते हैं पॉइंट को, तो गिनते हैं पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट है, समझो यहाँ पर पॉइंट है, तो गिनते हैं ऊपर में भी पॉइंट है, नीचे भी पॉइंट है, तो ऊपर में कितने डिजिट के बाद पॉइंट है और नीचे कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट ऊपर में और 1 डिजिट नीचे, तो 6 और 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है 7। तो राइट हैंड साइड से भी 7 1 2 3 4 5 6 और 7 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ आएगा। यही हुआ पॉइंट देने का तरीका, यही हुआ पॉइंट देने का तरीका। अब हम ये वाला गुना देख लेते हैं।
कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। ये वाला देखते हैं, 2 को 2 से गुना किए हो गया 4, 2 को 9 से गुना किया, 18 के 8 हाथ मेरा 1, 2 को 2 से गुना किया 4, 1 के 5, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 को 0 से गुना करेंगे 0 और 2 सत्ते 14। फिर अब आए 1 को किसी भी डिजिट से गुना करते हैं तो वो डिजिट होता है, 1 नहीं होता है। तो 1 को किसी भी डिजिट से गुना करेंगे तो वो डिजिट होगा। 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 होगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा, 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7 होगा। अब 3 अंक का गुना में डबल क्रॉस देंगे। अब हम किससे गुना करेंगे? 0 को। 0 को किसी भी चीज़ से गुना करते हैं, अभी जस्ट मैं बताया था कुछ देर पहले, 0 को किसी भी चीज़ से गुना करते हैं तो क्या होता है? 0 होता है। 0 को किसी भी चीज़ से गुना करते हैं तो 0 होता है, ठीक है। तो 0 को हम अगर इस सबसे गुना करेंगे, 0 को 2 से गुना करेंगे 0 हो गया, 0 को 9 से गुना करेंगे 0 हो गया, 0 को 2 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 0 को 3 से गुना किए 0 हो जाएगा, 0 को 4 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 को 7 से गुना करेंगे तो 7 होगा, सॉरी 0 होगा। 0 को 7 से गुना करेंगे 0 होगा। अब 3 अंक का गुना, 4 अंक का गुना है तो ट्रिपल को डॉट देंगे, ट्रिपल क्रॉस देंगे। अब यहाँ ट्रिपल क्रॉस के बाद से लिखेंगे 6 का पारा 2 बार पढ़ेंगे, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में रहा 1, 6 नमा 54 और 1 55 के 5 हाथ में रहा 5, 6 दूनी 12 और 5 12 और 5 17 के 7 6 × 18 1 19 के 9 हाथ में 1, 6 चौके 24 और 1 25 के 5 हाथ में रहा 2, 6 को 0 से 0 0 में 2 जड़ेंगे 2 हो जाएगा, 6 7 क्या हो जाएगा 42। इसको आप जोड़ देते हैं, आप जोड़ देते हैं, 4 का नीचे कुछ नहीं तो 4 ही होगा, 8 और 2 10, 10 के नीचे कुछ नहीं तो 10 के 0 हाथ में रहा 1 हो गया, 10 और 5 15 के 5 हाथ में रहा 1 हो गया, 6 4 10 और 1 11 हो गया, ठीक है। तो 8 4 12 5 17 के 7 हाथ में रहा 1 हो गया, 4 7 11 1 12 के 2 हाथ में रहा 1 हो गया, 10 4 14 के 4 हाथ में रहा 1 हो गया, 8 9 9 5 14 के 4 हाथ में रहा 1 हो गया, 2 और 1 3 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया, ये हो गया। ये हो गया गुना। इसी में अगर पॉइंट वाला गुना देने का, ये तो गुना तो कर दिए हम, इसी में अगर हम पॉइंट वाला गुना सीखना चाहते हैं तो पॉइंट वाला गुना देख लीजिए कैसे सीखा जाता है। ये ध्यान में रखना है कि पॉइंट राइट हैंड साइड के बाद कितने डिजिट के पॉइंट, ऊपर में पॉइंट दिए नीचे पॉइंट नहीं देते हैं, तो ऊपर कितने डिजिट का पॉइंट है? दायां है, राइट हैंड साइड से यानी दायां तरफ से गिनते हैं, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद पॉइंट। नीचे पॉइंट तो है नहीं, नीचे पॉइंट तो नीचे पॉइंट का गिनती नहीं करना राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग। तो 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे। यहाँ पर एक टाइप हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब हम दूसरा टाइप से बताते हैं। ये हो गया, अगर सपोज यहाँ पर भी पॉइंट आ गया तो अब गिनते हैं, राइट हैंड साइड ऊपर में क्या गो और राइट हैंड साइड नीचे क्या गो। तो ऊपर 1 2 3 4 5 और नीचे 1 2, तो ऊपर 5 और नीचे 2। राइट हैंड साइड में ऊपर 5 डिजिट के बाद पॉइंट है और नीचे जो है राइट हैंड साइड यानी दायां तरफ से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ऊपर 5 और नीचे 2, 5 और 2 कितना होता है? 7। तो यहाँ पर 7 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। यही हो गया पॉइंट वाला नियम। अब हम आते हैं किसमें? भागा में आते हैं। अब क्या चीज़ में आते हैं? भागा में। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। भागा में आते हैं, देखते हैं भागा में क्या है। एक बात हमेशा याद रखना कि भागा में डबल डिजिट जब भी ऊपर से उतरता है तो 0 लेते हैं। जब भी डबल अंक 2 अंक ऊपर से भागा लगाने के लिए उतारते हैं तो हमेशा 0 लेते हैं। तो देखते हैं 4 का पारा पढ़ते हैं, ये टोटल के टेबल में 4 का पारा में ये 4 एक ही डिजिट है, 4 का पारा में 4 एक बार में, 4 1 के 4 कट गया, ऊपर से 1 उतारेंगे। अभी क्या उतारे? सपोज 1 उतारे, 4 का पारा में 1 लगेगा नहीं तो ऊपर से 2 भी उतारे। अब ये ध्यान देना, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, सबसे इंपॉर्टेंट, यहीं पर स्टूडेंट गलत करते हैं। अक्सर जनरली बड़े बड़े क्लास के भी स्टूडेंट इस जगह पे गलत करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 1 भी उतारे और 0 भी उतारे, 2 डिजिट, जब 2 डिजिट ऊपर से एक साथ उतरता है तो यहाँ पर लेंगे 0। क्या लेंगे? 0। फिर से एक बार बता रहे हैं, जब डबल डिजिट एक साथ उतरेगा, जब डबल डिजिट एक साथ ऊपर से उतरेगा तो क्या लेंगे? यहाँ पर 1 और 2 उतरा, 1 अलग 2 अलग, यानी 1 और 2 मिलके 12 हो गया, 12 ये 2 डिजिट उतरा तो यहाँ पर 0 लें। अब पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 का पहाड़ा है, 12 कितने बार में आता है? तो 4 का पहाड़ा में 12 जो आता है वो 3 बार में आता है। तो यहाँ पर दे दिए 3, यहाँ पर दे दिए 12 और ये क्या हो गया? कट गया। 4 का पारा में 12 3 बार में दे दिए, कट गया। अब देखते हैं यहाँ पर, अब हम ऊपर से 16 उतारे, डबल डिजिट उतारे तो यहाँ पर फिर क्या ले लिया? 0 ले लिया। 4 का पारा में 16 4 बार में 16, ये फिर कट गया। फिर ऊपर से उतारे 2 लगेगा नहीं, 2 डिजिट उतारना हो एक साथ,
डबल डिजिट ऊपर से उतारे, 2 और 0 उतारे, 20 उतारे। जब भी बताया जाए डबल डिजिट जब ऊपर से उतरता है तो क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। याद रखता है, हमेशा याद रखना है, जब भी डबल डिजिट ऊपर से एक साथ उतरेगा तो 0 लेते हैं। तो यहाँ पर 0 लिए और 4 का पारा में कट गया, कितना बार में, 5 बार में कट गया 20। अब ऊपर से उतारेंगे क्या, 24। अब 24 उतारे, 4 का पारा में 24, फिर डबल डिजिट उतरा। 24 कितने डिजिट हैं, 2 और 4, 2 और 4 मिला के 24 होता है, 2 4 मिला के 24 होता है, तो कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट हो गए। जब ऊपर से एक साथ 2 डिजिट उतरता है तो भागा जब भी लगाएंगे, भागा लगाने से पहले 0 लेंगे। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, 0 ले लिए। अब हम यहाँ पर लगा देंगे क्या, 6 बार में 24 कट गया। यही हो गया भागा का नियम। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर गलत करते हैं। अब ये वाला देखते हैं, ये वाला अब देखते हैं। यहाँ पर 5 है, क्या है, 5 है, क्या है ये, 5 है। 5 के टेबल में देखते हैं 8 आता है, तो 5 का पारा पढ़ते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 10 जो है 8 से कम है, तो 5 1 जा 5, 1 बार में 5 लगाएंगे। तो यहाँ 1 लिखें, यहाँ पर 5 लिखें। जब यहाँ 5 लिखें, 8 में से 5 जगह बचेगा 3, ऊपर से उतार दिए 34। अब 34 देखते हैं, 34 5 का पारा में 34 आता है या नहीं आता। जनरली देखा जाता है 5 का पारा में 34 नहीं आ रहा, लेकिन 34 से कम आते हैं। 34 से कम 33, 34 से कम 32, 34 से कम 31, 34 से कम 30, यानी 30 आ रहा। 5 का पारा में 30 आ रहा है, कितने बार में, 6 बार में। अब यहाँ पर ये ध्यान देना, आप लोग को देखने में ये लग रहा है कि सर यहाँ पर डबल डिजिट उतारते तो 0 लेते थे, लेकिन यहाँ पर डबल डिजिट नहीं उतरा। यहाँ पर ऊपर से 2 डिजिट एक साथ नहीं उतरा है, यहाँ से डबल डिजिट ऊपर से एक साथ नहीं उतरा। यहाँ से जो उतरा है वो सिंगल डिजिट उतरा। सिंगल डिजिट कौन उतरा, सिर्फ 4 उतरा, यहाँ 4 उतरा। ये जो 3 आया है, ये 3 घटा के आया, ऊपर से सिर्फ 4 उतरा, ऊपर से 4 उतरा। लेकिन यहाँ देखने में 2 डिजिट लग रहा है, 2 डिजिट है, लेकिन यहाँ 0 लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ जो 3 आया है ये 3 घटा के आया, ऊपर से नहीं आया, तो ये घटा के आया। तो अब हम 5 6 के क्या ले लिए, 30, यहाँ बच गया 4। अब यहाँ फिर शेष बच गया 4, फिर यहाँ 3 उतार लिए। अब फिर 3 उतारे, ऊपर से एक ही उतारा, सिर्फ 3 उतारे हैं, ऊपर से 3 उतारे। अब ये तो हो तो गया डबल डिजिट, लेकिन उतारे 1 डिजिट। यहाँ पर भी 0 नहीं लेना, यहाँ पर भी 0 नहीं लेना। अब 5 का पारा में 43 नहीं आता, लेकिन 5 का पारा में 40 आता है, कितने बार में, 8 बार में। 8 यहाँ दिए और यहाँ 40 दे दिए, भाई घटा के 3 हो गया। अब ऊपर से फिर क्या करना है, 3 उतार लिए। अब क्या उतारेंगे, 9 उतारेंगे। यहाँ से जब 9 उतारेंगे क्या हो गया, 39, 1 डिजिट फिर उतरा। मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, जब भागा में 2 डिजिट ऊपर से उतारते हैं तो लगाने से पहले 0 लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम 2 डिजिट, ये वाला मैथ में 2 डिजिट एक साथ नहीं उतर रहा, क्या हो रहा, घट के एगो आ रहा और 1 डिजिट ऊपर से उतार रहे हैं। एक घट के आ रहा और एक ऊपर से उतार रहे हैं। ये नहीं, ये जो 3 आया है ये घट के आया और 9 उतारे हैं, तो 39। 5 का पारा में 7 बार में लगता है 35, तो 7 वाली है 35 ले लिए। और यहाँ से क्या उतार लिए, 4 उतार लिए, 4 उतार लिए। अब 9 के बाद क्या, 0, फिर भी ऊपर से 0 उतारे, 1 डिजिट उतारे, 0 से 1 डिजिट उतारे, तो अब 5 का पारा में 40 कितने बार में आता है, 8 बार में। यहाँ 8 लिखेंगे और 40 लिख दिए, ये कट गया, ऊपर से कट गया 40। अब 40 अब कट गया, यहाँ जगह यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। अब ये तक यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उतारे 1 तो लगेगा नहीं, 0 भी उतारे। अब यहाँ पर 2 डिजिट उतरा, कितने डिजिट उतरा, यहाँ पर 2 डिजिट उतरा। अब यहाँ पर लेंगे 0, 5 का पारा में 10 कट गया 2 बार में, यहाँ 2 देंगे और 10 काट दिए। अब ऊपर से फिर उतारे 15, फिर 2 डिजिट उतरा, फिर 0 लेंगे। 5 का पारा में 3 बार में 15 कट गया। तो ये सब समझ में अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। और ये समझिए कि ये जो है हमेशा याद रखना है कि जब डबल डिजिट ऊपर से उतरे तो उसको क्या करना है, 0 लेके तब काटना है। और नेक्स्ट पार्ट में बताने जा रहा हूँ कि भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटा। ये आपको अगर कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।